औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मैं भाइयों कंटिन्यूटी में अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में चाँद निकल आया है और कल पहला रोज़ा है। यूएई वग़ैरह में और बाकी जगहों के ऊपर आज पहला रोज़ा था। आज अल्लाह के करम से, अल्लाह के फ़ज़ल से 7 साल मुकम्मल हो गए अल्लाह की आयतें लोगों को बताते हुए, और अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम इन आयतों को बार बार सुनें और अपनी लाइफ में लेके आएँ, अमल करें और लोगों तक कम्युनिकेट करें। चूँकि रमज़ान का पहला दिन है आज, रात शुरू हो गई है, तो आज रमज़ान से रिलेटेड चंद आयतें हम डिस्कस करेंगे। सौम, रोज़ा जो है बेसिकली इसका मतलब है रोकना, और 14 दफ़ा कुरान में सौम का ज़िक्र है। और बेसिकली अल्लाह ताला प्रैक्टिस कराते हैं हलाल चीज़ों से रोक के, कि ताकि हम बाकी साल जो है वो हराम चीज़ों से बच के रहें। आइए देखते हैं रोज़े से रिलेटेड चंद आयतें। सबसे पहले सूरह बकरा, और उससे पहले मैं बता दूं कि आज का लेक्चर चूँकि पहला है रमज़ान का, तो आज मेरा वैसे जनरली 5-5.25 मिनट तक का होता है। आज हो सकता है 1-2 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए। सूरह बकरा 2 नंबर सूरह, उसकी 183 नंबर आयत में अल्लाह कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े लिख दिए गए जिस तरह से, या फ़र्ज़ कर दिए गए जिस तरह के तुमसे पहले लोगों पर लिखे गए, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। नेक्स्ट आयत में अल्लाह कहते हैं, अय्यामम मादूदात, ये महदूद चंद गिने चुने चंद दिन हैं। फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, और लेकिन जो कोई तुम में से मरीज़ हो या सफ़र पर हो, तो वो बाद के अयाम में गिनती पूरी करे। इसमें अल्लाह ताला ने लिबर्टी दे दी। वालल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, और वो लोग जो फ़िदिया की इस्तिताअत रखते हैं वो हर रोज़े के एवज़ एक मिस्कीन को खाना खिलाते हैं। अगर कोई आदमी रोज़ा नहीं रख सकता, ऐसा बीमार है, तो वो एक मिस्कीन को खाना खिलाए। फ़मन ततव्वा खैरम मिनहुम फ़मन ततव्वा खैरम फ़हुव खैरुल लहू, और जो कोई खुशी से नेकी करेगा तो वो उससे बेहतर पाएगा। व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, लेकिन अगर तुम रोज़े रखो तो तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। तो अल्लाह ताला बड़ा कैटेगरी के लिए कह रहे हैं कि भाई अगर कोई आदमी मजबूर नहीं है तो उसने रोज़ा रखना है, और हमने सिर्फ खाली पेट नहीं रहना, भूखे नहीं रहना है, हमने अपने उन चीज़ों को तक़वा इख्तियार करना है। नेक्स्ट आयत में अल्लाह कहते हैं, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का वो महीना है जिसमें लोगों के लिए कुरान नाजिल किया गया। हुदल लिन्नास, जिसमें लोगों के लिए हिदायत है। और क्या है वो, बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, और वाज़े आयात हिदायत की और सही और गलत की तमीज़ की। तो अगर हमने सही और गलत जानना है तो हमें कुरान पढ़ना होगा। फिर आगे अल्लाह ताला वही बात रिपीट कर रहे हैं, फ़मन शाहिदा मिनकुमुश-शहरा फ़लयसुमहु, और तुम में से जो कोई भी ये महीना देखे बस रोज़े रखे। तो अल्लाह का ये हुक्म है। वमन काना मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, और अगर जो मरीज़ हो या सफ़र में हो वो बाद के अय्याम में गिनती पूरी कर ले। युरिदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरिदुकुमुल युस्रा, और अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है ना कि तंगी, ताकि तुम गिनती पूरे कर सको। वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम लअल्लकुम तशकुरून, और अल्लाह की बड़ाई बयान करो और उस मेहरबानी पर कि उसने तुम्हारे हिदायत फरमाई, ताकि तुम शुक्रगुज़ार हो। अगर हम सही और गलत की तमीज़ लेंगे, अगर हम हिदायत लेंगे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फिर हमारी हिदायत वो फरमा देंगे। आइए इससे रिलेटेड नेक्स्ट आयत देखते हैं, 8 की 29, सूरह अनफाल की 29। अब अल्लाह ताला इसमें कह रहे हैं कि रमज़ान का वो महीना जिसमें हमने वाज़े हिदायत और फ़ुरक़ान नाजिल किया। आगे अल्लाह ताला कहते हैं इस आयत में 8 की 29 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ाना व युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यातिकुम, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे तो वो तुम्हें फ़ुरक़ान की नेमत अता करेगा। जो रमज़ान में अल्लाह कह रहे हैं कि हमने नाजिल किया, फ़ुरक़ान की नेमत अता करेगा, यानी नेक और बद की तमीज़ अता करेगा। व युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यातिकुम, और तुम्हारी बुराइयाँ तुमसे दूर कर देगा। व यग़फ़िर लकुम, और तुम्हें माफ़ कर देगा। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और वो अल्लाह बड़ा साहिब फ़ज़ल व न्याज़ बेनियाज़ है।
आइए इससे रिलेटेड नेक्स्ट आयत देखते हैं। 27 सूरा उसकी 92 नंबर आयत। अब रमज़ान का महीना है, हम लोग सिर्फ सवाब के लिए पढ़ रहे होते हैं, हमने समझ के पढ़ना है। आइए देखिए इसमें अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं 27 सूरा उसकी 92 नंबर आयत में, अन अतलुल कुरान, और ये कि कुरान पढ़ो। फ़मन तदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ़्सिही, बस जिसने हिदायत पाई तो उसने अपनी ही नफ्स के लिए हिदायत पाई। अगर हम सिर्फ सवाब के लिए पढ़ेंगे तो हमें हिदायत कहाँ से मिलेगा, हमें पता ही नहीं हम पढ़ क्या रहे हैं। तो बहनों भाइयों, हमने समझ के पढ़ना है। जब भी अल्लाह करे फ़मन तदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ़्सिही, और जिस किसी ने हिदायत पाई तो अपने ही नफ्स के फ़ायदे के लिए। वमन दल्ला फ़कुल इन्नमा अना मिनल मुनज़िरीन, और जो गुमराह हुआ तो अपने ही लिए गुमराह हुआ, और कह दे मैं तो सिर्फ मुतनब्बे करने वाला हूँ। आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत में हमने और आपने यही मुतनब्बे करना है कि रमज़ान का महीना है, इसमें कुरान रोज़ा अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ कर दिया। अल्लाह ताला कह रहा है कुरान पढ़ो और हिदायत लो, और जब तक हम सिर्फ सवाब के लिए पढ़ेंगे कुछ हासिल नहीं होगा। आइए अब देखें, इस रमज़ान में हमने एक और चीज़ करनी है, और वो ये कि इंसान खसारे में है। अल्लाह ताला कह रहे हैं 103 सूरा में, सूरह असर, तकरीबन हर आदमी को ये सूरत आती है। इसमें अल्लाह ताला कहते हैं वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि बेशक इंसान खसारे में है। इल्लल लज़ीना आमनू, सिवाय उसके के जो ईमान ले आया, वो आमिलुस सालिहात, और अपनी इस्लाह कर ली, अभी भी खसारे में है। गौर तो करें, कब खसारे से निकलेगा? वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, जब तक वो हक़ की तलक़ीन नहीं करेगा और सब्र की तलक़ीन नहीं करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हक़ कहाँ है, किसकी बातों में है, किस फ़िरके में है। आइए देखते हैं, अल्लाह से पूछते हैं। अल्लाह बता रहे हैं कि हक़ कहाँ पे है, और इसी की हमने तलक़ीन करनी है। और इस रमज़ान में हमने यही सोचना है कि अल्लाह ताला की आयतों को हमने कम्युनिकेट करना है। सबसे पहले देखते हैं, बहुत सारी आयतें हैं, इसकी मैं सिर्फ 2 ही कोट करूँगा। सूरह बकरा उसकी 147 नंबर आयत में अल्लाह कहते हैं अल हक़्क़ु मिन रब्बिका, हक़ तुम्हारे रब की तरफ से है। फ़ला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, बस शक करने वालों में से मत हो जाना। क्योंकि हम तो शक ही कर रहे होते हैं कि यार ये अल्लाह की बात के अलावा बाकी लोगों की भी तो हक़ बात कर रहे हैं ना। अल्लाह जब करे अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फ़ला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, हक़ तो तेरे रब की तरफ से है, बस तू हरगिज़ शक करने वालों में से मत हो जाना। इसी से रिलेटेड सेम आयत अल्लाह ताला ऑलमोस्ट रिपीट कर रहे हैं सूरह आले इमरान की 3 की 60 नंबर आयत में, अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फ़ला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, ये तेरे रब की तरफ से हक़ है, बस शक करने वालों में से ना हो जाना। तो बहनों भाइयों, अल्लाह का हक़ जो है इसको हमने कम्युनिकेट करना है, वरना हम हमेशा खसारे में रहेंगे। किसी को नहीं पता हमारे कितने ज़िंदगी के कितने लम्हे रह गए हैं। ये सारी परेशानियां हमारी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी अगर हम हक़ की तलक़ीन करेंगे, यानी अल्लाह की बातों की तलक़ीन करेंगे। और उससे पहले चाहिए कि हम खुद अमल करें। और इसीलिए फिर मैं गुजारिश करूँगा, रमज़ान का महीना है, मैक्सिमम अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करें, लोगों को बताएँ, खुद अमल करें, सुने, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे हम इस खसारे से निकल सकते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम इस रमज़ान के पूरे रोज़े सुकून के साथ रखें, अच्छी इबादत करें और अच्छी दुआएं करें, ताकि अल्लाह ताला हम सबों को हर किस्म की परेशानी और मुश्किलों से निकाल दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।